मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। आजकल बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। देश का जो माहौल है, इस माहौल में ये जरूरी भी है। इसी माहौल में कई लोग मुझसे पूछते थे कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, क्या चीज सिखाएं वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिता सके, क्योंकि देश में ना नौकरी है और ना ही कारोबार। इसी बाबत में हमें पता चला कि धारावी के अंदर एक मोबाइल डॉक्टर नाम की मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। हमने चाहा कि इसमें जाकर देखें और समझें कि बच्चों को किस तरह से ये मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं और उसके बाद ये बच्चे क्या उस मोबाइल इंस्टीट्यूट से कुछ कमाई कर सकेंगे। इसी को समझने के लिए तो चलते हैं जानकारी हासिल करने के लिए इस इंस्टीट्यूट में। तो साथियों, इस वक्त हम मोबाइल दवाखाना में पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इनकी ट्रेनिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, कौन कब से यहां पर आया है और किस तरह से ट्रेनिंग उसको मिल रही है, कितने दिन हुए हैं और उन्होंने क्या सीखा है, इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से हम जानने की कोशिश करें। तुमको किसने बताया कि यहाँ पर मोबाइल का इंस्टीट्यूट शुरू है, यहाँ पर मोबाइल की ट्रेनिंग दी जा रही है रिपेयर करने की? जी, मैं इधर से जा रहा था तो बोर्ड लगा देखा मैंने, फिर सर से पूछा कि यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग होती है, तो बोले सर कि जी होती है। तो मैंने पूछा कितने दिन का होता है, तो बोले 70 दिन का होता है सर। उसके साथ सर्टिफिकेट और हर चीज़ वगैरह, जैसे काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? जी, मेरा आज पहला दिन है। तो कैसे इन्होंने यहाँ पर जब आप आए तो पहले उन्होंने शुरुआत में क्या दिया, कैसे आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है? उन्होंने बताया माइक वगैरह के बारे में, जैसे कि आवाज़ वगैरह जैसे आती जाती है, ये सब के बारे में बताया। यानी शुरुआती तौर पर उन्होंने पहले आपसे लिखवाया कि ये चीज़ें होती है मोबाइल के अंदर और इस तरह से इसे देखा जाता है? हाँ, शुरुआती दिनों में उन्होंने पहले बताया कि इसको ऐसा करने का है या कैसा बनाने का, कैसा नहीं, सब पहले बता देते हैं, पहले लिखा देते हैं उसको, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो आज आपको डायरेक्ट पहले ही दिन इतनी बड़ी मशीन दे दी गई है, कैसा लग रहा है? मेरे को भी अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जितने लोग सीख रहे हैं उनके साथ साथ यहाँ पर सिखाने वाला डॉक्टर कैसा है, मोबाइल को रिपेयर करना किस अंदाज से सिखाता है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने दिन हो गए इसको शुरू कर? सर, इसको अपने को 2 महीना हो चुका है और अपना इससे पहले दूसरी जगह पे इंस्टीट्यूट था जो तकरीबन हम 8 साल से उसको चला रहे थे। वो जगह छोटी होने की वजह से हमने यहाँ ही चालू की है, ताकि लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सिखा सके। और मशीन हमने ज़्यादा यहाँ पे रखे भी, माइक्रोस्कोप वगैरह है। पहले टाइम में माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं होता था, अभी इसे अपना हमने सब जितनी मशीनें हैं सब प्रोवाइड की है स्टूडेंट लोगों को। देखा गया है कि जहाँ पर इस तरह की ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं वहाँ बेसिक के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह मशीनें नहीं लगती हैं, लेकिन आप बेसिक तरीके से भी लोगों को सिखाने के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल करें। क्या चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं क्या? नहीं सर, इसमें चार्जेस नॉर्मल ही है, ज़्यादा चार्जेस हम लोग लेते नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम चार्जेस हम स्टूडेंट अच्छे से सीखे, और इसका चार्ज अपना 10,000 रुपया है। एक स्टूडेंट कितनी देर तक यहाँ पर वो बैठकर सीखता है? सर, ये बैच जो है अपना 2 घंटे का है, तो इसमें अपना 4 बैच रहते हैं। सुबह मॉर्निंग का रहता है, दोपहर का रहता है, शाम का और रात का रहता है। कितने दिनों तक की ये ट्रेनिंग है? कब तक वो बंदा एक मोबाइल को सही तरीके से समझ सकता है और सीख सकता है या उस पर काम कर सकता है? सर, वैसे अपना ये 70 दिन का अपना बैच है, 70 दिन का अपना बच्चा सीख सकता है। आप जब शुरुआत में यहाँ एडमिशन के लिए आए तो क्या दिक्कत आई आपको? जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत सारा सपोर्ट मिला, मुझे काम सीखने को मिला। आज मुझे कैसा भी मोबाइल मिलता है मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, चाहे जो किस तरह से चेक करके फाइंड आउट करता हूँ क्या किसमें क्या प्रॉब्लम है। डेट आता है, डेट भी बता देता हूँ, किसमें क्या भी कैसा भी आईसी का प्रॉब्लम है, CPU का प्रॉब्लम है, सारा चीज़ चेक कर लेता हूँ। OCA से लेकर डिस्प्ले। ये सारी ट्रेनिंग आपको कहाँ मिली? जी सर, यहीं मिली है। किसने दिया? सर ने दिया। क्या नाम? कैब सर। तो उन्होंने क्या बताया आपको कि इस मोबाइल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ों को खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद मोबाइल रिपेयर होता है? जी सर, जी बिल्कुल बताए हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बताएं, जो आज उनका एहसान है जो हम सीखे हैं। क्या अब बाहर जाकर आप मोबाइल रिपेयर कर पाओगे? जी करते भी हैं सर।
करते भी हैं। जी कौन कौन सा मोबाइल रिपेयर करते हैं? सर ऑल मोबाइल करते हैं सर। क्या कंपनियों का नाम? कंपनियों के सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी सब करते हैं। तो देखा आपने कि एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है स्टूडेंट के अंदर जब वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऐसे जगह पर आकर वो जब सीखता है जहां सही ट्रेनर उसको मिल जाए, तो वो ट्रेनिंग देने में इस तरह से होता है कि वो बच्चा कुछ ही दिनों में फॉरवर्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 महीने के अंदर चैलेंज कर रहे हैं कि मैं किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सीखने के लिए आया हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। ये कुछ हफ्ता से 10 दिन हुआ सर। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है सर। मोबाइल हाफ शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है, कैसे पहचाना जाता है सर, वो सब बहुत अच्छे से आ गया है सर। डीसी मशीन से भी हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग वो भी निकालना आता है सर। तो ये क्या कर रहे हैं आप? ये जो इतने लंबे लंबे वायर निकले इसको क्या कहते हैं? सर ये जंपर कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, जी ये क्या होता है? ये माइक्रोस्कोप से वो जंपर कर रहा हूँ सर। जंपर से जो शॉर्टिंग होती है उसको दूर कर रहे हो? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे लगता है यहाँ पे जो ट्रेनर हैं वो जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्या उसमें कोई कमी नज़र आती क्या कोई तरीके से आपको कि वो बराबर आपको नहीं दे रहे क्योंकि वो 10,000 रुपये आपसे ले रहे हैं? नहीं सर, एकदम बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे जो ट्रेनिंग जी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी तो बात यहाँ पे ये है कि 99% जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिलता है सर। बाकी हमारे सर जो हैं वो अच्छे से होमवर्क के लिए कुछ लिखा देते हैं। बाकी यहाँ तो 99% प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छा रहता है सर। क्या लगता है आपको कि 2 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो ठीक है या उससे ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए? जी बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा। पार्ट टाइम आके कर सकते हो? जी सर बिल्कुल। हमारे साथ गुड्डू भाई मौजूद है जो यहाँ के ट्रेनर हैं, जो बच्चों पर वॉच रखते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर बराबर उनकी बारीकी नज़र होती है। और जब बच्चा गलत करता है तो उसे बताते भी है, और या उनका कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आंसर भी वो देते हैं। गुड्डू भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस तरह से बच्चे हैं इनको किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं? शुरुआती कैसे उनको बताते कि वो क्या करें, और फिर उसके बाद जो है आगे किस तरह से उनका स्टेप बढ़ता है? नए बच्चे से मैं EMMC, IC ये सब का काम, CPU, UPU सब का काम कराते हैं। और जैसे अपना वो ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो वो सिर्फ लिखाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, सब मशीन के ही जरिए बच्चे लोग को सिखाते हैं। यानी कि गुड्डू भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अदर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें लोगों को सिर्फ होमवर्क दिया जाता है, लिखवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिकली उनके सामने CPU बोर्ड दे दिया जाता है और उस पर वो ट्रेनिंग लेते हैं। यही बात कहना चाह रहे हैं ना आप? तो इस तरह से बच्चे कितनी जल्दी फॉरवर्ड होते हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो भी लड़के लोग काम सीख रहे हैं यहाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। कब से यहाँ सीखे? 1 मंथ से। 1 महीने में आपको क्या क्या आया है सीखने के लिए, क्या इन्होंने बताया है? क्योंकि ये पूरा टोटल जो है 70 दिन की ट्रेनिंग है। इस 70 दिन के अंदर अभी आपका महीना हुआ, 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इस 30 दिन में क्या लगता है कि आपने क्या सीखा है? इस 30 दिन के अंदर मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अभी तक। नेटवर्क IC, CPU, IC तक का भी जानकारी मुझे मिल गई है, ठीक है। और OCM मशीन डिस्प्ले लगा लेता हूँ और गिलास कटिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो क्या ये सीखने में तुमको कोई दिक्कत हुई? क्या ट्रेनर ने बराबर बताया था आपको, या आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत की? नहीं, मेरे सर भी मेहनत करते हैं और मैं भी मेहनत करता हूँ। कोई कमी होती तो पूछते हैं उनसे? जी बताते हैं? जी, जब भी कोई भी कमी, जैसे कोई भी फंस गया, कोई भी डाउट वगैरह एकदम सॉल्व कर देते हैं। ये मोबाइल का जो बोर्ड नज़र आ रहा है मेरे सामने जो वहाँ रखा हुआ है, वो मदरबोर्ड क्या यहाँ से मिला है या आप बाहर से खुद लाके उसको चेक कर रहे हैं? सब यही 90% सब प्रैक्टिकल जो भी टूल्स वगैरह होता है सब सर ही देते हैं। आपको लगता है कि 10,000 में इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है, जितनी चीज़ें यहाँ पर दी गई ये ज़्यादा है? जी, इससे हम लोग को काफ़ी प्रैक्टिकल करने में और आसानी काम करने में बताते हैं। लिखाने से बेहतर है प्रैक्टिकल करके बताते हो तो हम लोग जल्दी सीख सकते। साथियों, ये 70 दिनों का ट्रेनिंग कोर्स है, लेकिन इसके अंदर बच्चे चिप लेवल पर वो समझ सकता है कि IC को किस तरह से रिबॉलिंग करना है, IC कौन सी IC किस चीज़ के लिए काम आती है, और तमाम चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, उसे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ से वो सीखने के बाद खुद का भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये में इतनी पूरी एजुकेशन आपको मिल जाती है। क्या भाई, मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा
कि ये तमाम चीज़ें जो बच्चे आज आपके पास है, जो शुरुआती दौर में जब वो एडमिशन लेते हैं तो किस तरह से ट्रेनिंग उनकी शुरू की जाती है? सबसे पहले उन्हें आप क्या बेसिक बताते हैं, फिर आगे चलकर उनको क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? सर उनको हम पहले सब बेसिक की इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिस्टमेटिक समझाते हैं पूरा कि क्या है क्या नहीं शुरू से लेके, और आगे अपना लास्ट में जाके उसमें अपना हम आईसी का उनको बताते हैं माइक्रोस्कोप पर। अभी चार्जिंग कनेक्टर कैसा है कि चार्जिंग कनेक्टर के अंदर भी काफ़ी चीज़ें रहती है जो दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, चार्जिंग का लगाना बताए, आगे का उनको मालूम नहीं रहता है। तो हम उनको पूरा बेसिक शुरू से लेके चलते हैं एंड तक, उनको पूरा लिखाते हैं, सिस्टमेटिक पूरा करवा कर देते हैं। यानी कि पहले उनको आते ही साथ होमवर्क बताया जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, उसे क्या कहते हैं, बोर्ड क्या होता है, आईसी क्या होती है, कनेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप उनको पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद मशीन उसके हाथ में देके शुरुआत करते हैं। तो इससे बच्चे को क्या ऐसा लगता है कि जो कमज़ोर जहन का बच्चा होता है वो भी सीख पाता है? जी, उनको हम पूरा अच्छे से वो करते हैं कि वो सीख जाए, उनको लिखवाते हैं, उनसे डेली उस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो उससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। कितने कितने यहाँ पर ट्रेनर होते हैं जो प्रैक्टिकली लोगों को समझाते हैं, बच्चों को पे वॉच करते हैं, देखते हैं? सर हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक अपना एक गुड्डू भाई करके हैं, वो सिखाते हैं। तो यानी आप लोग बराबर नजर रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो आपसे बार बार सवाल करता है तो आप उसके सवालों का जवाब देते हैं? सर हम बार बार बताते हैं और बीच बीच में हम खुद भी पूछते हैं कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको लिखवाते हैं, हर चीज़ उनसे बराबर प्रॉपर मालूम करते हैं। प्रैक्टिकल जो भी रहता है तब उनको करा के देते हैं हम लोग। तो मैं अब दूसरी चीज़, आखिर बात ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये धारावी साइन इलाका है, यहाँ पर कई ऐसी दुकानें जो हर जगह पे मोबाइल की दुकानें हैं, तो ऐसे में बच्चा अगर यहाँ से सीखने के बाद निकलता है तो वो कितना कमा सकता है? सर उसमें नॉर्मली स्टूडेंट जो है अपना 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकता है यहाँ से सीखने के बाद, क्योंकि अभी जितनी ज़्यादा यहाँ शॉप है तो अपनी भी शॉप है, तो उससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि काफ़ी काम जो आता है और शॉप पर, तो मेरे पास ज़्यादा रिटर्न काम आता है, शॉप रिटर्न, तो वो चीज़ मैं बना के देता हूँ। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि इसमें अपना 40 से 50 हज़ार रुपया और उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट निकाल सकता है। साथियों, ये एक फ़ायदा यहाँ पर ये नज़र आता है कि बच्चा यहाँ सीखने के बाद इनकी दूसरी दुकान पर जाकर बैठ के वहाँ प्रैक्टिकली ओरिजिनल जो कस्टमर के मोबाइल होते हैं उसे वो देखता है, समझता है और उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। वहाँ से जब वो पास होता है तो शायद उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दी जाती है और ये यहाँ से बाहर निकलता है। आपके पास 2 टाइप का कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है जिसका आप 10,000 चार्ज करते हैं और एक एडवांस कोर्स है। अभी काफ़ी फ़ोन मेरे पास आते हैं कि भाई हम अपने को एडवांस सीखने गए, सिर्फ CPU सीखने गए, तो उसमें एडवांस में ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ CPU सीखने से मतलब आदमी प्रॉपर कारीगर नहीं बनता है, अपने को पूरा सिस्टमेटिक समझना पड़ता है और छोटी छोटी IC का अपने को पूरी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग अपने पास आते हैं कि अपने को एडवांस में सिर्फ CPU सीखना है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो बेसिक जिन लोगों को बेसिक पूरा आता है, अगर वो एडवांस सीखना चाहते हैं तो उनको मैं कम प्राइस में अच्छे से और कम टाइम में परफेक्ट कर सकता हूँ। और मैं जैसा बताना चाहूँगा कि जब अभी के टाइम में CPU MMC का ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ोन के अंदर आता है, अभी कैमरा प्रॉब्लम, काफ़ी ऐसे इशू आते हैं, वाईफाई प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब अपना CPU से प्रॉब्लम आता है, तो मोबाइल पे शॉप पे मोबाइल लेके जाते हैं बहुत से बंदे, जो मोबाइल कुछ लोग डेड कर देते हैं, जिनका मतलब नुकसान होता है, नहीं बन पाता है, फिर अपने पास शॉप रिटर्न फ़ोन आता है, तो हम भी देख के अगर बनने की कंडीशन में रहता हम लोग बना के देते हैं, वरना तो ज़्यादातर कस्टमर का नुकसान ही होता है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी मतलब बेसिक सीखे हुए हैं, काम करते हैं बेसिक, और उनको CPU का मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं करना आता है, तो वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले और वो काम करे। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी इंतजाम है क्या? सॉफ्टवेयर भी लोगों को सिखाया जाता है? हाँ सर, उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर में भी अपना बेसिक है और एडवांस है। बेसिक में अपना अनलॉकिंग रहता है, लोगों स्टक फ़ोन आता है, लोगों को कैसा मतलब अपने को करना है, और अपना उसमें एडवांस में MMC का प्रॉब्लम आता है, MMC को कैसे अपने को प्रोग्रामिंग करना है, उसमें हम पूरी जानकारी देते हैं। उसमें अपना जो बेसिक का कोर्स है रिपेयरिंग का, उसमें किसी भी इंस्टीट्यूट में कैसा रहता है कि उसी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है। अभी जैसे डिस्प्ले होता है तो ऊपर का ये गिलास ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग बच्चे को कैसा, स्टूडेंट को कैसा है कि पूरा डिस्प्ले कटिंग करके उसमें गिलास लगाया जाता है डिस्प्ले को वापस से। सर OC उसको बोलते हैं कि जैसे कि अभी अपना डिस्प्ले गिरने के बाद ऊपर का एक गिलास ब्रेक हो जाता है, तो उसमें डिस्प्ले अपना प्रॉपर रहता है, टच वगैरह मतलब अपना A to Z काम करता है, सिर्फ ऊपर का गिलास ब्रेक हो जाता है, तो उसको मशीन द्वारा पूरा कटिंग किया जाता है और वापस से दूसरा गिलास मशीन द्वारा उसको बिठाया जाता है, तो जिससे अपना डिस्प्ले प्रॉपर हो जाता है। काफ़ी शॉप पे ऐसा होता है कि डिस्प्ले प्रॉपर रहता है, गिलास टूटा रहता है, तो वो डिस्प्ले का पैसा ले लेते,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्टूडेंट को पूरा ओसी का पूरा जानकारी देते, उसको मतलब ओसीए बोलते हैं अपनी लाइन में, कि अपना गिलास चेंज कर देना। उसके लिए अपना कटिंग मशीन आता है और उसको कैसा अपनों को डिस्प्ले को लगाने का है, गिलास चिपकाने का है, वो उसका पूरा मशीन आता है। दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर ये जो डॉक्टर मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था, इसकी जानकारी जब हमें हुई थी तो हम यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद हमने पूरी तरीके से इनकी जांच पड़ताल की और वाकई हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग मात्र 10,000 रुपये में बहुत ही सस्ता है। वो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा हुनर सीखे, उसके बच्चे में यूँ तो हर बच्चों में कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो गरीबी की हालत में या फिर माँ बाप के दबाव से वो उस चीज़ पर नहीं जा सकता है। लेकिन आज अगर आप अपने बच्चे को टैलेंटेड करना चाहते हैं, उसमें अगर टैलेंट है इंजीनियरिंग का, तो आप इस इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं और यहाँ से वो मोबाइल रिपेयर करना सीख सकता है और सीखने के बाद वो बच्चा आज नहीं तो कल के 40 से 50,000 रुपए तक वो अर्निंग कर सकता है, कमा सकता है और अपने घर और अपना भविष्य बना सकता है। धारावी के इस द मोबाइल डॉक्टर मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ NSO इंडिया।